देखो भाई, हम लोग क्या देख रहे थे, हेमिस्फीयर, स्फीयर और जो सिलेंडर था उसका हम लोगों ने सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है उसको देखा था। जैसे आपके पास ये देखेंगे, ये सिलेंडर है तो इसका सरफेस एरिया देखिए कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। फिर इसका सी एस सी कितना होगा भाई 2 पाई आर एच, है ना, ये ऊपर वाला ऐसे बाहर वाला सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद इसका वॉल्यूम कितना है भाई पाई आर स्क्वायर एच। और अगर स्फीयर है तो स्फीयर का भाई टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और जाकर के वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब। उसी तरह से हेमिस्फीयर देखिए, हेमिस्फीयर का टीएसए कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम कितना भाई 2/3 पाई आर क्यूब। और उसी तरह से अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखे तो बाहर वाला ये कर्व सरफेस एरिया वाला, अगर सी एस ये वाला 1 वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट का यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे डील करेंगे। मान के चलिए भाई आपके पास ये क्वेश्चन, ये अपने पास क्वेश्चन है ऐसे करके, एक सिलेंडर है और इस पे एक हेमिस्फेरिकल शेप यहाँ पे एक डोम नीचे है और सेम दूसरा वाला यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अपने पास हुआ क्या एक्चुअल में, ये अपने पास कैप्सूल हो गया। क्या हो गया, मतलब क्वेश्चन में दिया होगा कि एक कैप्सूल है आपके पास जिसकी टोटल लेंथ, मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ ये 14 mm है, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक 14 mm है टोटल। और ये कह रहा है कि जो हेमिस्फेरिकल शेप है ये वाला, ये वाला ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर दिया होगा, डायमीटर कितना दिया हुआ है, ये जो डी है अपने पास का, ये दिया हुआ है 4 mm, ठीक है, 4 मिलीमीटर, ठीक। ये वाला जो स्फीयर है ये वाला, मतलब हेमिस्फीयर जो ये वाला है इसका भाई डायमीटर 4 mm दिया है। तो पूछ रहा बताइए फाइंड नंबर 1 की टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया पहला, दूसरा भाई टोटल वॉल्यूम या फिर सिंपल वॉल्यूम। तो क्या करेंगे बेटा, इसके लिए तो सिंपल ये है, इसको कैसे निकालोगे, इसको निकालने का सिंपल तरीका होगा, अगर हमको टीएसए निकालना होगा, पहला वाला जो है टीएसए टोटल सरफेस एरिया, तो मैं क्या करूंगा भाई, आप ये सोचो भाई टीएसए का मतलब क्या हो गया, एक हमारे पास ये सिलेंडर है ये वाला, तो इसका ये बाहर वाला भाई, अरे ये वाला पूरा जो एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला सिलेंडर का जो है, मतलब सिलेंडर का जो है ये बाहरी वाला एरिया है, इसको निकाल लीजिएगा। तो इसका कितना होगा बाहरी वाला 2 पाई आर एच, मतलब एरिया ऑफ वन रीजन प्लस, देखिए हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का ये हेमिस्फेरिकल सरफेस यही वाला है ना, यही वाला हिस्सा है, और आपको पता है सी एस सी कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, जो सिर्फ इतना ही, इतना यहाँ तक का निकल गया। तो ये वाला जो रीजन बचा हुआ है ये वाला, ये कर्व सरफेस ये वाला, इसका हमको निकालना है। तो हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा ये वाला, इसको रीजन 3 मान लीजिए और इसको रीजन 2 मान लीजिए, इसको 2 और यहाँ तक 3। तो क्या लिखिए एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3, आसान है भाई। तो आपको कितना हो गया, एरिया ऑफ 1 कितना होगा, सिलेंडर का भाई कर्व सरफेस निकालना है, ये वाला बाहर वाला भाई, तो क्या लिखिएगा 2 पाई आर एच, ये हाइट जितना भी सिलेंडर का है 2 पाई आर एच, प्लस ये वाला जो है इसका जो भी रेडियस होगा इसका भाई, रेडियस आर है तो आर हम निकालेंगे, लेकिन जो डायग्राम है उसके हिसाब से भाई क्या एरिया होगा, तो पाई आर स्क्वायर भाई, कि 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या आप देखेंगे जो हेमिस्फीयर है उसका भाई कितना है सी एस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर सिर्फ हमको बाहर वाला हिस्सा लेना है, ये वाला नहीं, ये वाला हिस्सा नहीं निकालना, ये बाहर वाला अच्छा हो सरफेस। उसके बाद इसका भी देखिए उसी तरह से कितना हो जाएगा, ये भी 2 पाई आर स्क्वायर। एसेंशियली हुआ क्या, ये 2 पाई आर एच प्लस ये 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, बेसिकली कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। और आप देखेंगे दोनों की मिलाओगे भाई, 2 और 3 को मिलाओगे तो ये दोनों हेमिस्फीयर को मिलाइए और एस्फीयर हो जाएगा, और एस्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है।
तो बेसिकली ये CSA ऑफ सिलेंडर हो गया और ये हमारा TSA ऑफ स्फीयर हो गया 4πr²। यहाँ पे देखिए ये वाला। अब है कि तो इसको यार समझते हैं, ये तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम जानना चाहते हैं कि इसका रेडियस क्या है, सिलेंडर की हाइट क्या है। बेटा सिलेंडर ये मानो अगर ये डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2 mm हो जाएगा। तो रेडियस एक्चुअल में यहाँ पे देखो मैं बताया रहा हूँ, ये पॉइंट से ये भी रेडियस है, यहाँ तक भी पूरा रेडियस है, समझ रहे ना, ये पूरा रेडियस होता है। इस सेंटर से अगर आप ऐसे आप कट करोगे मतलब ऐसा भी बनाओगे ये वाला, ये सेंटर से भाई ये रेडियस है आपका, समझ रहे ना, ये लेंथ टोटल लेंथ रेडियस है। तो एसेंशियली हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ से बेटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ से ये हमारा रेडियस हो गया, बोलिए। और ये भी क्या हमारा रेडियस है, देखने में बड़ा छोटा लग रहा है बट इसको सेंस कीजिएगा भाई, इसको फील कीजिएगा तो ये रेडियस है सारा। तो ये 2 सेंटीमीटर है, कितना है, अरे 2 mm हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये भी 2 mm हो गया यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये 2 mm हो गया और नीचे भी कितना हो गया, 2 mm हो गया। बोलो बेटा, 2 ऊपर काटोगे 2 नीचे काटोगे भाई, तो 14 यूनिट इसका है, तो 2 यूनिट इधर और 2 यूनिट इधर भाई, 4 हो जाएगा। 4 घटाओगे 10 किलो बचेगा। अपने पास जो सिलेंडर है उसका जो हाइट होगा तो एच अपने पास बेटा इतना है। अब सारा नंबर रखोगे यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 रखोगे, इसमें रखोगे आंसर आ जाएगा। तो जैसे तुम कॉमन भी ले सकते हो। बच्चा कई बार क्या करता है, यहीं से वैल्यू पुट करता है। अरे भाई नहीं, पूरा इसको सिंप्लीफाई करो ताकि काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे इसका हमको निकालना होगा, मैं कितना ले सकता हूँ, 2πr में ले सकता हूँ कॉमन, ठीक है। 2πr कॉमन होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, h बचेगा और यहाँ पे 2r बच जाएगा। बोलिए, सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसको देखिएगा, आगे जब कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2 गुना 22/7, अब गुना कितना भाई 2, और यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा। h का वैल्यू कितना है, 10 है। 2r, r का वैल्यू कितना, 2, 2 दूनी 4, 10 4 14, खत्म हो गया। हो रहा भाई, h का वैल्यू कितना 10 है और ये 2 2 4, 14 हो गया। 7 दूनी 14, तो 22 गुना 44, 44 गुना 4 कितना हो गया, 16, 4 का 16 17, 176 mm² एरिया हो गया। बहुत आसान है भाई, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी का अगर हमको वॉल्यूम पूछ ले, इसका अगर हमको वॉल्यूम पूछ ले भाई, तो वॉल्यूम भी आराम से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम निकालेंगे बेटा, तो वॉल्यूम वही देखो, वॉल्यूम भी सिंपल है क्योंकि एक तो हमारा हेमिस्फीयर है, इधर भी हेमिस्फीयर है, तो दोनों हेमिस्फीयर को मिलाएंगे भाई तो हमारे पास क्या होगा, स्फीयर बन जाएगा यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि पार्ट 1 वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट 1 था, तो वॉल्यूम ऑफ, बेसिकली इसको ऐसे लिख दो, आप एग्जाम में लिखते हो ना, वॉल्यूम ऑफ पार्ट 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 प्लस 3, ये दूसरा और ये तीसरा, तो कितना हो गया वॉल्यूम, कितना होगा πr² सिलेंडर का, बोलो भाई। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये बेसिकली हुआ क्या, ये तो स्फीयर हो गया आपका, हेमिस्फीयर है बट मिला देंगे स्फीयर हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 4/3 πr³ है ना भाई। अब कॉमन ले लो भाई, πr² कॉमन ले लेंगे। सॉल्व ऐसे करना है, सॉल्व करके सीखना, पहले ही नंबर रख दिया पाई का वैल्यू कोई कचरा हो जाएगा। तो πr², यहाँ पे h ले लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा r/3, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 22/7, r का स्क्वायर होता हो गया कितना 4 हो गया, और यहाँ पे 10 प्लस 2/3, और से सॉल्व कीजिएगा, बेसिकली ये कितना होगा, 10 या 30 2 32, 32/3, तो डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे, इसको 32/3 लिख देते हैं,
32/3, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए भाई। कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा, देख लेंगे भाई, नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा भाई। कितना हो जाएगा? 88 गुना 32 और बटे 21, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो इस तरह से भाई जो बेसिकली चैलेंज क्या है इसमें कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको सिंपल नहीं आएंगे भाई कि एक सिलेंडर दे दिया, उसका एरिया पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा, कोई मतलब नहीं बनता है पूछने का। बहुत ही बेवकूफ वाली बात है भाई। आपको मिक्स करके सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पे कल को कुछ और आएगा, कल को कुछ और आएगा। जो आइसक्रीम वाला जो होता है कोन का शेप होता है, जो क्रिसमस में टोपी पहनते हैं, है ना भाई, वो जो 25 दिसंबर आ रहा आपका, तो वो कौन होता है हमारे पास, है ना। फिर आपके पास बकेट है, बाल्टी है जिससे नहाते हैं, फ्रस्टम हो गया, तो बहुत मिक्सअप आएगा। बट अभी तक हम लोगों ने भाई ये सिलेंडर और जाकर के स्फीयर और हेमिस्फीयर को मिला करके बनाया बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से भाई हम लोगों ने इस सवाल पूछा हो भाई, ठीक है ना। स्टैंडर्ड सवाल है भाई सीबीएसई बोर्ड का, और इसी जिस जैसा पूछा जाता है एग्जाम में उसी पैटर्न पे डेटा चेंज करके वो इधर उधर घुमा के पूछेंगे। तो आप सतर्क रहिएगा और ये और भी सवाल ट्राई कीजिएगा, लेकिन बनाने का अप्रोच ऐसे बना लीजिए, कभी भी मिक्स हो ना, ऐसे नंबर 1 2 3 कर दीजिए तो आसान हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ 1, वॉल्यूम ऑफ 2, वॉल्यूम ऑफ 3 ऐसे करके, तो मेरे समझ में आधा इधर तो 2 3 पूरा स्फीयर हो गया, और ये सिलेंडर का पायल्स का रेशो तो इजीली करिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।